दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे साथ है शाहरुख जी। शाहरुख, मोस्ट वेलकम। शाहरुख बेसिकली फिल्म स्टार तो नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एक बहुत ही कमाल का इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल काम किए हैं। ये फाउंडर है एक बहुत ही पॉपुलर रिचार्ज ऐप के, जिसका नाम है बिल हब। इसका आप स्टैट्स अगर देखेंगे, इन्होंने 1 साल पहले आई थिंक आपने इसे फाउंड किया है ना? हाँ, 1 साल हुआ होगा। 1 साल में इनके जो डाउनलोड्स हैं वो 10 लाख प्लस है। अगर आप रेटिंग की बात करें यहाँ पे, तो रेटिंग 4.5 की रेटिंग है प्ले स्टोर में, 36,000 रिव्यूज के ऊपर। डेली का जो रिचार्ज वॉल्यूम है वो 1 करोड़ है, यानी 1 करोड़ का अप्रॉक्स ट्रांजैक्शन आपको हम दिखाएंगे आगे। और साथ साथ अगर आप मंथली टर्नओवर करें रिचार्ज वॉल्यूम का, तो 30 to 35 करोड़ हर महीने का रिचार्ज होता है। इतना कस्टमर बेस इन्होंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में, राइट शाहरुख? तो शाहरुख, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए हैं और इससे बहुत खुशी हुआ कि आप इतना अचीवमेंट करके भी आए यहाँ पे और हमसे मिले, तो ये बहुत अच्छा लगा शाहरुख। चलिए शाहरुख, बेसिकली अपने बारे में थोड़ा सा शाहरुख बताइए कि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कहाँ से हैं, किस जगह से हैं? एजुकेशन बहुत ज्यादा मैंने की नहीं। एचएस के बाद मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट हो। एचएस मतलब 12th? हाँ, 12th पास। फिर कॉलेज में 2 साल अच्छे से किया, बाद में मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। मतलब मेरा लाइन टोटली अलग था। ओके। उसी टाइम से यूट्यूब कर रहा था, प्लस एप्लीकेशन वगैरह ये सब का आपको पता होगा, कोडुलर, थंकेबल, इन सब के वीडियो भी डालते थे। मैं भी बनाता था उस समय 2016 के दौरान ये सब। तो उस टाइम से मतलब कॉलेज में जो था मेरा, वो बीएससी कर रहा था। ओके। और जो मेरा बाकी काम था यूट्यूब इन सब में, फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया और धीरे धीरे कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया। ओके ओके। और लास्ट में मैंने चांस था कि वो कोरोना के टाइम पे आप एग्जाम नहीं देंगे तभी पास हो जाएंगे, फिर लेकिन मैंने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली आप है कहाँ से? आप लैंग्वेज आपको थोड़ा सा हिंदी अनफ्रेंडली लग रहा होगा, बिकॉज ये है आसाम से। आसाम से हो सर। और आपका मदर टंग? नहीं, घर में तो बांग्ला बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पूरा स्कूल में आसामीज वगैरह। हिंदी कभी मतलब बाहर आया या किसी से बात कर रहा हो बाहर लोगों से, तो हिंदी बोलना पड़ता है नॉर्मली। लेकिन हमने वो क्लास 5 से 10 तक हिंदी हमारा सब्जेक्ट था। तो शुरुआत कैसे हुआ बिल हब ऐप का, जो आप आज इस लेवल पे लाए हैं? इससे पहले क्या कोई और ऐप आपने बनाया है, काम किया उस पे? कैसे लगा, कैसे आपको आइडिया आया कि इस फील्ड में हमको आना चाहिए? एक्चुअली इससे पहले भी ऐप था, अभी भी है, और उन सब में पार्टनर भी है। मतलब मैं अकेला नहीं शुरू किया, मेरे साथ और दोस्त था। एक बंदा है जिसका नाम है आलम खान बोल के, मेरा ही फ्रेंड है। तो जब कोरोना आया उस टाइम मेरे पास एक एप्लीकेशन था जिससे मैं मतलब कस्टमर को रिचार्ज करके दे सकता हूँ। ओके। और ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉडकास्ट है। फिर मेरे पास एक एप्लीकेशन था जिससे मैं लोगों का रिचार्ज कर देता हूँ, तो मुझे 2% 3% का कमीशन मिलता है। तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ ना, लोग आके मेरे से रिचार्ज करते हैं घर आके। तो नॉर्मली तो 500 1000 का 2-3 रिचार्ज हो, कोई दोस्त है गांव का लोग है कर देता हूँ नॉर्मली। फिर कोरोना के टाइम पे बहुत लोग आया है कि दिन में 10,000 20,000 का रिचार्ज हो रहा था। अच्छा अच्छा। फिर उसको मैंने जब लैपटॉप में लॉगिन किया ना, उसी एप्लीकेशन का एक वेबसाइट भी था, तो उसमें कॉर्नर में था कि XML/API। तो उस टाइम में कोडुलर में ऐप बनाता था और वीडियो भी डालता था। तो इसको देखा और कोडुलर में कनेक्ट करके मतलब ट्राई किया, तो रिचार्ज सक्सेस हो गया। तो उससे मुझे अंदाजा लगा कि ऐप बना सकता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे कमीशन दे रहा है। अगर वो 2% इसका कैशबैक देता है, मैं आगे 1% दे दिया, 20 में जो 1% रहेगा वो मेरा प्रॉफिट है। ओके। तो ये थिंक आया। तो उस टाइम मुझे बैकएंड का इतना नॉलेज नहीं था। अभी जो बोला आलम खान, तो उसका मतलब हेल्प लिया। उसको भी बहुत ज्यादा बैकएंड का नहीं था, क्योंकि वो भी शुरुआत में है। तो उसको बोला ये सब चीजें, फिर हमने वो बैकएंड का काम किया और मैंने फ्रंट एंड का बना के ऐप लॉन्च कर दिया। उसका नाम था पेबेन। अभी भी प्ले स्टोर में है, उसमें 1 लाख प्लस डाउनलोड है। पेबेन PAYBEN। पेबेन मतलब पे विद बेनिफिट्स। ओके। हाँ, तो वो भी चल रहा है। फिर उनसे भी क्या हुआ, मतलब एक्सपीरियंस गेन हुआ उससे। तो फिर होता है ना कि अपना खुद का भी एक कर लेते हैं। फिर आगे मतलब एक्सपीरियंस लेके मैंने वो बिल हब को 2023 के दिसंबर में मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। ओके। फिर हाँ, दिसंबर ऑफिस भी है वहाँ पे? असम में है। असम में? हाँ, मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप लगा सकते हैं। हाँ। कितने एम्प्लॉई हैं आपके पास वहाँ?
अभी तो 20 से 25 एम्प्लॉय होगा टोटल मिला के। अच्छा, उसमें डेवलपर से या फिर कस्टमर सपोर्ट के लिए? ज्यादातर कस्टमर सपोर्ट के लिए, और डेवलपर एक ही बंदा है, एक बंदा अभी फुल काम कर रहा है, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड कोई भी चीज़ है, डेवलपमेंट में कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं, एक ही बंदा है, उसका नाम है इमदादुल्ला। राइट 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 राइट, गुड गुड गुड। चलिए, तो ये बताइए मुझे कि आपने बहुत फास्टली ग्रो किया, एक साल के अंदर 10 लाख डाउनलोड्स लिए हैं। एक्चुअली सर 10 लाख नहीं है, 50 लाख हो गया है। प्ले स्टोर में अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। राइट राइट, हाँ, मतलब 5 मिलियन डाउनलोड हो गया है, वो हो सकता है और 10 दिन या 20 दिन, कभी 1 महीने भी लगा देते हैं अपडेट होने में। एग्जैक्टली। अभी अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो 10 लाख प्लस दिखा रहा है, बट प्ले स्टोर का क्या पॉलिसी होता है ना कि सडनली, मेरे को भी याद है कि मैं जब आप बनाता था तो 10 मतलब उसका अपडेट ऐसा 10,000 होता था, फिर 50,000, 1,000, हाँ 1,000, 5,000, 10,000, 50, 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर 1 मिलियन, बट फिर आपका 5 कंसोल में दिखा रहा है कि इतने। हाँ, इतने। तो ये बताइए हमको शाहरुख कि आपका आप काम क्या करता है बेसिकली, क्यों आपके ऐप को लोग इस्तेमाल करें? काम में नॉर्मल चीजें है, मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट है। बिल पेमेंट में बहुत सारा चीजें होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, फास्टैग, गैस बिल, वाटर बिल, ऐसा बहुत, मतलब बीबीपीएस के अंदर जितना भी सर्विसेज है वो हो जाता है। ओके, तो बेसिकली तो स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल बहुत खास कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाकी ऐप में आप देखे होंगे कि अगर 239 का कुछ रिचार्ज करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा 2-3 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। राइट। लेकिन हमें क्या है, हमें जब ऊपर से कमीशन मिलता है, अभी मान लीजिए कि 2% का कमीशन मिल रहा है, 300 का कोई रिचार्ज किया, टोटल 6 रुपीज का कैशबैक मुझे मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, आगे लोगों को 5 रुपया दे दिया, बीच में जो कमीशन रहा वो हमारा प्रॉफिट है, वही है। फिर ये वाला ऐप नॉर्मली गांव का लोग यूज करते हैं, जिसको 2-4 रुपए भी महीने रखते हैं, या दुकान में आप सेल कर रहे हैं रिचार्ज, अगर आपके पास अभी लापो सिम नहीं है, लापो में हाई मार्जिन मिलता है, लेकिन बहुत क्या है, अभी आपको जियो के लिए जियो का सिम रखना पड़ेगा, लापो का, एयरटेल के लिए एयरटेल रखना पड़ेगा, फिर आप लोग मतलब ये वाला एप्लीकेशन यूज करके दुकान में भी सेल कर सकते हैं। लापो क्या मतलब डेमो सिम जिससे रिचार्ज करते हैं? हाँ, मतलब वो एयरटेल का लापो सिम आता है, फिर वो गाँव में दुकान में यूज करते हैं लोग, मतलब आगे लोगों को रिचार्ज करके। हाँ, उसमें ज्यादा मार्जिन रहता है। हाँ, वो लोग करते हैं, जो बड़ा रिचार्ज सेंटर है, मतलब दिन में 20-30 हजार करते हैं, तो अपना मतलब लापो सिम कलेक्ट कर लेता है। और नॉर्मली अगर आपका छोटा दुकान है, लापो का बंदोबस्त नहीं है आपके पास, तो हमारा ऐप यूज कर सकते हैं। यानी आमतौर पे जो कंपनी से अगर हम मान लीजिए गूगल पे से रिचार्ज किए तो उसपे हमको एक्स्ट्रा 2 पैसे 3 पैसे देने पड़ते हैं, हाँ, वो लोग जो वैल्यू है उसके अलावा। लेकिन आप क्या करते हो, आपको ऑलरेडी जो मार्जिन मिलता है उससे मैं मतलब 90% कस्टमर को शेयर करके बाकी 10% अपना रखते हैं। हाँ, 10% रखते, उसमें भी थोड़ा हमारा पेमेंट गेटवे का चार्जेस है, एम्प्लॉय का सैलरी है, फिर कुछ बच जाता है, क्योंकि आपको जो रिचार्ज का वॉल्यूम है उसको ध्यान देना है। मतलब अब आप ये सोच रहे होंगे शायद कि जब ये इतना कम मार्जिन पे बिजनेस हो रहा था तो इतना कैसे पैसे बना पाएंगे, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। 1 लाख 2 लाख सेल करके मतलब ज्यादा फायदा आपको मिलेगा नहीं, एटलीस्ट 20-30 लाख सेल करना पड़ेगा। और ये मतलब अमाउंट इतना बड़ा लग रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत ऐसा लोग है, एक ही लोग 10,000 का रिचार्ज कर लेते हैं, 5,000 का कर लेते हैं, तो मतलब कैसे लाख हो जाएगा, कैसे 10 लाख हो जाएगा, कैसे करोड़ में हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो आपने दिखाया मुझे कल की, ये देखिए सुबह का 10 लाख 20 लाख ऐसे करके रिचार्ज, शाम तक देखा हम लोगों ने किया, उस समय 80 लाख के आसपास क्रॉस हो चुका था शाम को 5 बजे तक। तो ये आप देख लीजिए, इनका जो पूरा बैकएंड है यहाँ पे दिखाता है कि डे वाइज मतलब आवर वाइज कितना रिचार्ज हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑल एज यूजुअल 10 मतलब 1 करोड़ हर दिन का है, और मंथली अगर आप कर रहे हो 30 से 35 करोड़ रुपए का रिचार्ज इनका होता है। ओके, और इसमें हम मतलब 1 करोड़ से ज्यादा भी है। उसमें क्या होता है ना कि हम B2B को भी देते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा है कि हमारा API यूज करके उसका खुद का एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो वो भी चलता है, मतलब नॉर्मल दुकान में भी यूज करते हैं, पर्सनल यूज भी करते हैं, और कोई मतलब हमसे API लिया, कोई हमसे डायरेक्ट ऐप भी बना के लिया है, उसका भी सेल इधर आते हैं। ओके 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 ओके, राइट। तो ये बताइए मुझे, ठीक है, आप कैशबैक वगैरह देखिए इस टाइप से अपना बिजनेस मॉडल बनाए हुए हैं, तो ये चीज गूगल पे, फोन पे या फिर और जो इतनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, पेटीएम वगैरह है, सभी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारे से रिचार्ज कर लीजिए, तो वो ये कैशबैक क्यों नहीं दे रही है, आप कैसे दे पा रहे हैं? वो एक्चुअली क्या है, गूगल पे, फोन पे जो यूज करता है वो पूरा एक ऑफिशियल API होता है, और उसमें मार्जिन बहुत कम है। उनको मान लीजिए कि 0.7%, 0.8% तक मार्जिन मिलता है। ओके। और हमारा जो सिस्टम चलता है
जो एपीआई से यूज करते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स बैकएंड में लापू बेस ही यूज होता है। अच्छा, हाँ, वो लोग लापू यूज हम नहीं करते, हम जहाँ से यूज करते हैं वो लोग लापू बेस यूज करते हैं, और वो हमें हाई मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, फिर हम दे पाते हैं लोगों तो ये लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं वो जो लापू वाला जो है? को। वो आइडिया नहीं है, लेकिन वो लोग यूज नहीं करता है, क्योंकि हमारा ऐप से रिचार्ज करेंगे तो 10 सेकंड लग जाएगा सक्सेस होने में। फोन पे में ट्राई करेंगे तो देखिएगा 1-2 सेकंड में ही सक्सेस हो जाता है। सक्सेस रेट वगैरह क्या रहता है आपके यहाँ? सक्सेस रेट 99.9% है, क्योंकि उसमें हम भी मतलब ऑफिशियल एपीआई भी है, कभी लापू से नहीं हुआ, फिर आगे जाके ऑफिशियल एपीआई से हो जाएगा, जिसमें हमें मार्जिन कम मिलता है, लेकिन कस्टमर अभी 100 रुपया डाला है रिचार्ज करने के लिए, सामने लोग खड़ा है, तो उस टाइम हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि एटलीस्ट रिचार्ज सक्सेस हो जाए। कमीशन में हम ध्यान नहीं देते उस टाइम। तो 100% सक्सेस रेट बोल सकते हैं, अगर आपका अमाउंट गलत ना हो। अभी आपके पास मेन पैक नहीं है, रिचार्ज मतलब कॉल करने के लिए भी पैक नहीं है, फिर आपने मान लो कि उधर डाटा पैक के लिए ट्राई कर रहे हैं 15-19 जो भी पैक आता है, तो फेल हो जाएगा ना, तो हमारा गलती नहीं है। तो ऐसे मतलब 1-2% का फेल होता है। नॉर्मली अगर आप सही इनपुट डाल रहे हैं, एयरटेल में 10 रुपया कर रहे हैं, जियो में 10 कर रहा है, या 299 कर रहे हैं, जो भी वैलिड प्लान है वो करेंगे तो 100% सक्सेस रेट है, उसमें दिक्कत नहीं है। एक चीज ये भी हो सकता है कि गूगल पे वगैरह फोन पे ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, तो वो मतलब लोग जैसे वो उनका मेन काम जो भी होगा ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारी तरीके के सर्विस ऑफर करते हैं, तो वो उनके साथ साथ वो भी सेल हो जाता है। वो करते हैं ना, तो वो सेल होता ही होता है क्योंकि बहुत पॉपुलर है ना, होता है। तो वो जानते हैं कि फोन पे में आप देख पाएंगे कि उसमें म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, गोल्ड परचेस का है, पेटीएम वगैरह, इंश्योरेंस कर सकते हैं, उससे भी और उसमें तो जो यूपीआई का जो सर्विस देता है वो उसका तो 0 प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर उसके अलावा बाकी जो सर्विसेज है रिचार्ज का, उससे इनकम करता है। ओके। एक तरह से हो गया ना कि एक दुकान में मान लीजिए मैं दूध खरीदने गया तो वहां से ब्रेड भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, भले दूध में हमारे पास मार्जिन नहीं, तो सेम टाइप ऑफ वो लोग सर्विस देते हैं, एक तरह से कह लीजिए, है ना? राइट। बट तो अब बात आ रही है कि आप जो रिचार्ज प्रोसेस कराते हैं दूसरे पार्टी से, जैसे लापू आपने कहा, या फिर और भी दूसरे एपीआई वगैरह से, तो ये एपीआई अलग अलग होते हैं, जैसे एयरटेल का अलग हो गया, जियो का अलग हो गया, वोडाफोन आइडिया वगैरह का अलग हो गया, तो अलग अलग एपीआई इस्तेमाल करते हैं, फिर सिंगल एपीआई होता है किसी थर्ड पार्टी का जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आप अगेन अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ज्यादातर क्या है, हर एपीआई पार्टनर आपको सब एपीआई देगा, मतलब रिचार्ज का, एयरटेल, जियो, वीआई, डीटीएच जितना भी सबका दे देगा। लेकिन कभी आपको मतलब ऐसा है ना, कुछ कंपनी आपको एयरटेल में ज्यादा दे रहा है, कुछ कंपनी जियो में ज्यादा दे रहा है, फिर आप उस हिसाब से चलाना पड़ेगा। और हमारा मोबीक्विक के साथ भी पार्टनरशिप है, अच्छा, और बिल एवेन्यू के साथ भी है। मतलब ऐसा है कि आप मतलब 100% सक्सेस रेट होने के लिए हम ऐसा करते हैं कि कहीं से रिचार्ज नहीं हो रहा है, फिर एट द एंड मोबीक्विक से हम सक्सेस करा देते हैं, उसका भी एपीआई हम यूज करते हैं। ओके। तो पूरा सिनेरियो थोड़ा समझाइए कि कैसे प्रॉफिट आप बनाते हैं, मतलब अगर 1 करोड़ का सेल हुआ तो उसमें कितना प्रॉफिट आपका हुआ? प्रॉफिट बोले तो नॉर्मली मान लो 1 करोड़ का सेल है, उसमें 3% कमीशन आया, तो 3 लाख आएगा। मैं कस्टमर को दे दिया 2.5, 2.5 लाख कस्टमर को दे दिया, 20 में रहेगा 50,000, वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन उसमें से खर्चा भी है, पेमेंट गेटवे का चार्जेस आएगा 0.2% या 0.1%, अलग अलग गेटवे अलग अलग चार्जेस लेता है कि आप सेटलमेंट कैसे ले रहे हो, दिन का इंस्टेंट ले रहे हो, नेक्स्ट डे ले रहे हो, नेक्स्ट डे में चार्जेस थोड़ा कम है। फिर आता है मतलब स्टाफ का सैलरी देना, और होस्टिंग चार्जेस भी है, ओटीपी का भी खर्चा है। लेकिन एवरेज मतलब 0.5% तक रह जाते हैं, मतलब उसमें 0.89% आता है, फिर काट के सारा काट के 0.4 to 0.5% हो जाता है। वो रहता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अभी ऐप पे अगर देखा जाए कि 50 लाख के आसपास डाउनलोड हो गया है ना, ये चीज 1 साल में कैसे आपने किया? इन्फ्लुएंसर से, या फिर एड्स का इस्तेमाल करके, गूगल के एड्स, फेसबुक के एड्स, इंस्टाग्राम, या फिर कोई और स्ट्रेटजी? क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल में 50 लाख बोला आपने, बात सही है, लेकिन क्या हुआ ना कि 6 महीने तक मैक्सिमम 1 लाख यूजर था। फिर बाकी 6 महीने में बाकी मतलब 45 पूरा एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा हुआ है। उसमें इनिशियली हमने तो मार्केटिंग किया इन्फ्लुएंसर से, अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे कि इंस्टाग्राम है, मोस्ट ऑफ द केसेस हमने इंस्टाग्राम में ही करवाया, क्योंकि आजकल ज्यादा व्यूज इंस्टाग्राम में आते हैं। यूट्यूब से भी करवाया, लेकिन यूट्यूब में क्या है ना, खासकर
1 लाख व्यूज है तो डिमांड ज्यादा करते हैं। हाँ, यूट्यूबर्स का हाँ, डिमांड थोड़ा ज्यादा है, इंस्टाग्राम हाँ। में व्यूज ज्यादा मिल जाता है, रीच ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे रीच ज्यादा है। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को कितना पे करना पड़ता है? वो डिपेंड करता है कि कितना व्यूज आ रहे हैं, फिर आते हैं कि उसका फेस वैल्यू है क्या नहीं। अभी कोई ऐसा बंदा 1 लाख व्यूज है और वो हमें बोलेगा कि 50,000 देना है, हम देखते हैं कि 1 लाख व्यूज से कितना कन्वर्ट हो सकता है, एक अंदाजा लगाते हैं। फिर ऐसा भी है मिलियंस में व्यूज है लेकिन उसका कन्वर्ट रेशियो बहुत कम है, और चैनल भी मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट भी उसका टेक्निकल या न्यूज टाइप ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी कोई डांस कर रहे हैं मिलियन में व्यूज है, उसको देने में कोई फायदा नहीं है फिर। मतलब उस टाइप का कैटेगरी होना चाहिए, मतलब उसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट हो कुछ। हमारा जो चल रहा है ज्यादातर मतलब टेक चैनल वाला जो टेक न्यूज देता है, या नॉर्मली कोई मतलब उस टाइप का। ज्यादातर मतलब पर वीडियो में 40-50 हजार तो लगता है। एड्स पे आपने कितना स्पेंड किया? ये फेसबुक, गूगल एड्स वगैरह, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये आपने बताया? हाँ, फेसबुक का भी यूज करता हूँ और गूगल का भी करता हूँ। फेसबुक में ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा मैंने एड्स में स्पेंड किया है। और गूगल में भी, मतलब गूगल में 20 में नहीं चल रहा था क्योंकि फाइनेंशियल वेरिफिकेशन एक करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। तो अभी रिसेंटली बढ़िया से चल रहा है, हो गया। उसमें भी फिर मतलब 20 लाख से ज्यादा मैंने स्पेंड किया और इन्फ्लुएंसर से तो 1 करोड़ से ज्यादा कर लिया हमने। ओके, तो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा जितना प्रॉफिट आ रहा है ना वो सब सारा मतलब मार्केटिंग में लगा रहा हूँ ताकि आगे और बिजनेस को देखा जाए तो मतलब कस्टमर को सर्विस ही दे रहा हूँ। यही एक सही तरीका होता है। कोई रिस्क इस बिजनेस में आपके साथ हुआ है कोई, या फिर ऐसा हेडेक होता है? कितना ईज होता है इस टाइप का बिजनेस करना? रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई किसी और से बनाएंगे तो मे भी हो सकता है कि उसका बैकएंड इतना तगड़ा नहीं है, कोई हैकर आके हैक कर ले, फ्री में रिचार्ज कर ले। तो जिसको एक्सपीरियंस्ड है उसी टाइप का बंदा आपको हायर करना है। अगर आप ऐसा हुआ कभी कि कोई हैक कर लिया? पहले हुआ था लेकिन आजकल ऐसा मतलब नहीं कर पाएगा लोग, और करेगा भी तो हमें पता लग जाएगा तुरंत कि ये कुछ गलती हो गया हमसे, वो ठीक करना है। मतलब हम उस टाइप का ट्रैकिंग रखते हैं कि ये सब मतलब इतना पैसा आया तो इससे ज़्यादा क्यों रिचार्ज हो गया। और अभी तक मतलब बोलेंगे तो नया ऐप में नहीं हुआ, पुराना में हुआ था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया था कि इधर ना हो। और बाकी नॉर्मल रिस्क तो ऐसा ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये बिजनेस करने के लिए आजकल बहुत लोग सेम बिजनेस करके फ्रॉड किया है। पैसा लेके, जैसे वॉलेट है तो वॉलेट का बैलेंस लेके भाग जाते हैं बहुत लोग। तो इसके लिए क्या है ना, ये वाला बिजनेस थोड़ा रिस्क कैटेगरी में डाल देता है बैंक वाला, कि अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाएंगे अकाउंट खोलना है तो ऐसे बैंक में तो आपको अकाउंट ही नहीं देगा, बोलेगा कि इस सेगमेंट का हम मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। और आपको सारा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, BBPS का लाइसेंस है, सब सारा होने के बाद भी वो लोग कभी मतलब इग्नोर कर देता है। तो अगर आपके पास जान पहचान का लोग है और आपको ट्रस्ट करता है या पुराना अकाउंट था तो उस हिसाब से देता है। और पेमेंट गेटवे में भी सेम है, मतलब बोलेगा कि आपको इस सेगमेंट में नहीं दे सकते। अच्छा। हाँ, करंटली आप कौन सा पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करते हैं? पेमेंट गेटवे मेरे पास तो है बहुत सारा ही चल रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बंदा फ्रॉड नहीं है। 2020 से काम कर रहे हैं हमारे साथ। कैशफ्री का है, पेयू का है, रेजर पे है और फोन पे का था, लेकिन फोन पे का क्या हुआ ना रिसेंटली, इस सेगमेंट में जितने भी लोग था, चाहे वो 1 लाख का सेल कर रहे हैं, चाहे 1 करोड़ कर रहे हैं, चाहे 10 करोड़ कर रहे हैं, पूरा सेगमेंट ही बंद कर दिया। मतलब इस यूटिलिटी कैटेगरी में किसी को नहीं दे रहा है अभी। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया लगा ये चीज़ जान के आपसे। और मान लीजिए ऑडियंस में से कोई इस टाइप का मन में आइडिया आ रहा होगा कि हम भी करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा उनके लिए बताइए, कितना मुश्किल है ये चीज़ शुरुआत करना है? क्या कोडिंग या प्रोग्रामिंग का खुद नॉलेज होना जरूरी है? खुद नॉलेज है तो बढ़िया है, लेकिन इसमें क्या है ना, अगर आपको इनकम करना है, सच बताओ तो मार्केट से मतलब आपको इनकम करना है, तो आप कितने दिन कोडिंग करेंगे? कम से कम 6 महीने लग जाएगा इसको डेवलपमेंट करने के लिए। फिर आएगा बग्स, क्योंकि आपको ये इस बिजनेस में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, नॉर्मली आप कोई भी एक ऐप बना दिया कि वॉलपेपर का ऐप बना दिया, उसमें बग्स होने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपडेट कर देंगे। लेकिन इसमें बग्स आएगा तो आपका फंड का लॉस हो सकता है। कोई फ्री में रिचार्ज कर लिया, कोई फ्री में वॉलेट में बैलेंस डाल दिया। तो अगर आपके पास नॉलेज है, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है और इससे पहले भी आप मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को मतलब बनाया है, तो खुद कर सकते हैं। नहीं तो क्या है ना कि हम व्हाइट लेवल भी प्रोवाइड करते हैं, लोगों को देते हैं। तो उसमें क्या आता है, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उधर इम्प्लीमेंट है, तो व्हाइट लेवल ले सकते हैं लोग। या हम API भी प्रोवाइड करते हैं, अगर खुद बनाना है तो खुद बना सकते हैं। लेकिन खुद बनाने में वही दिक्कत कि टाइम लगेगा ज़्यादा। किसी दूसरा डेवलपर से भी बनाएंगे,
आपको कस्टम ऐप बना के देगा, उसके लिए भी चार्जेस एटलीस्ट 5 से 10 लाख मांगेगा। राइट। और अगर किसी से व्हाइट लेवल लिया, हमारा व्हाइट लेवल ऐसा है कि कस्टमाइजेबल है, मतलब आपका थीम अलग मिल जाएगा और बाकी जो जो चीज़ें मतलब छोटा मोटा चीज़ें हम अपने लिए अलग से चेंज करके दे सकते हैं। ओके। हाँ, मतलब डायनामिक चीज़ें हैं सारा कुछ, और पेमेंट गेटवे ये सब भी हम प्रोवाइड करके दे सकते हैं। शाहरुख, ग्रोथ कितना है इस इंडस्ट्री में? अगर कोई इस फील्ड में अभी इंटर करना चाहता है तो क्या सही समय है, या फिर ऐसा करना चाहता है तो कितना फ्यूचर में ग्रोथ देख सकते हैं? क्योंकि हर चीज़ का एक होता है ना कि जैसे आपने देखा कि पहले एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था, फिर उसके बाद हाँ। रिचार्ज का आया गया, सेंटर आया, फिर वो खत्म होता गया। तो ये कितने दिन तक सस्टेन करेगा अगर आज कोई शुरुआत करता है तो? रिचार्ज का तो चलेगा, मुझे अभी लगता है एटलीस्ट 10 साल तो और चलेगा, 5-10 साल तो 100% चलेगा। आगे क्या आएगा वो मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। जैसे कि स्टारलिंक आ रहा है, हाँ। तो वो तो मतलब वाईफाई का काम करेगा, ना कि सिम का रिप्लेसमेंट। हाँ, सिम का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, जो आगे चल सकता है बहुत दिन। और जब आएगा फिर फोन पे क्या करेगा, गूगल पे क्या करेगा, तो हमें भी उस टाइप का कुछ काम करना पड़ेगा। ओके, तो फ्यूचर आपका क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहा है? इतना बढ़िया आपने अचीवमेंट किया, तो फ्यूचर अब आगे सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी हमारे ऐप में वॉलेट है, तो वॉलेट अगर आपके ऐप में है तो उसके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए, पीपीआई लाइसेंस बोलते हैं। और ये मैंडेटरी नहीं है, अभी तक आरबीआई ने मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन जब मैंडेटरी कर देगा और हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा तब दिक्कत होगा। तो इन सब चीज़ों को मतलब देख रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कि वॉलेट हटा दिया, डायरेक्ट रिचार्ज कर सकता है बिना वॉलेट का। तो इन सब चीज़ों में अभी अगर हमारा ऐप में मान लो कि यूपीआई लगाना है तो पेमेंट के लिए, क्यूआर कोड होता है, क्यूआर स्कैनर होता है, तो यूपीआई अगर मैं ऐप में लगाने के लिए बैंक को मतलब बोलूँ कि हमें यूपीआई चाहिए, तो वो लोग क्या बोलेगा ना कि पहले आप वॉलेट रिमूव करो। तो ये सब चीज़ों में ध्यान दे रहा हूँ, और iOS के लिए भी एप्लीकेशन रेडी कर रहा हूँ कि एप्पल का भी मतलब बहुत यूज़र है आजकल, मतलब 5 to 10% लोगों के पास तो आईफोन है। ओके। हाँ, मेरा खुद का भी कभी ऐसा होता है कि एंड्रॉइड साथ में नहीं है तो बिल हब से रिचार्ज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जरूरी है। आजकल इन्फ्लुएंसर तो लगभग सारे आईफोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर के अलावा नॉर्मल लोग भी यूज करता है। अभी जो गांव का लोग हमारा मतलब मेन ऑडियंस है, जिनके पास बहुत कम है, मतलब 95% से ज्यादा लोगों के पास एंड्रॉइड है, तो इसीलिए एंड्रॉइड में ही फोकस्ड है। लेकिन आगे iOS के लिए भी काम चल रहे हैं, मतलब अकाउंट ऑलरेडी बना लिया, ऐप का थोड़ा चीजें चेंजेस हो रहा है, फिर आगे मतलब विद इन 1 मंथ शायद iOS में भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा शाहरुख, आप हमारे पास आए, मिले, इतनी वैल्यूएबल ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दी है, एक नया बिजनेस आइडिया दिया आपने, और हम आपसे विश करेंगे, आपको विश करेंगे कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।